बात ऐसी है सुरेश, एक मिनट, बात ऐसी है 4 दिन पहले मर्डर हुआ था जी हमारे बच्चे का। 17 साल का साहिल लड़का था गाँव बागता से। 28 तारीख को उसका मर्डर होता है। 28 तारीख को जैसे हम हाईवे को जाम करते हैं, उसकी डेड बॉडी रखे, सिर्फ यही मांग होती है भाई जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर 302 और 120 का पर्चा दर्ज करके उनको राउंड अप किया जाए। मौके पर सज्जन कुमार जी डीएसपी मोदिया जी पहुंचते हैं, कलाई थे डीएसपी। वो कहते हैं कि भाई 500 को बाई नेम एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, अरेस्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है जी, हम डीएसपी साहब की बात से सहमत हो जाते हैं। पूरा गांव रहा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे, हमारे महिलाएं भी थी, हमारे नौजवान साथी भी थे वहाँ। जैसे डीएसपी साहब ने, प्रशासन ने जैसे जैसे हमें मैसेज कन्वे किया, हम उसी हिसाब से अग्री होते गए। आज हम कैथल के अंदर आए 4 दिन के बाद एसपी मैडम से मिलने, इसलिए मिलने आए हैं कि हमारे इस मर्डर केस में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। खासकर एक अपराधी को इसमें छोड़ने की तैयारी की जा रही है मिलीभगत के हिसाब से। फारस लाना है पुत्र शिव कुमार पट्टी से, ठीक है जी। तो डीएसपी साहब से मिले, डीएसपी साहब से मैंने एक बात कही कि डीएसपी साहब उसको राउंड अप क्यों नहीं करते, अरेस्ट क्यों नहीं करते। तो कल जो सज्जन कुमार डीएसपी जी की जो वर्डिंग थी, वो वर्डिंग ये थी कि पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर उसको अरेस्ट करेंगे। तो भाई सब सोचने की बात है, जब 302 का पर्चा दर्ज होता है, एफआईआर कटती है, तो पहले अरेस्ट किया जाता है, ना कि इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ आज एसपी मैडम के पास आए थे, उपासना जी के पास, सिर्फ अपनी यही फरियाद लेके आए थे कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। 2 घंटे हो गए हम एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं। दूसरी बात है, हमने कोई सरकारी नौकरी की मांग नहीं करी, हमने कोई मुआवजे की मांग नहीं करी, हमने करोड़ रुपए मांग लिए। हमने तो सिर्फ इसी बात की मांग करी है, जो 5वां एग्जीक्यूट है, इसमें जो क्रिमिनल अपराधी है, तो इसको गिरफ्तार किया जाए और पब्लिक को आश्वासन दे, पब्लिक को आश्वासन दे किस जगह पर अपराधी को छोड़ने की कोशिश की जा रही है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे पॉलिटिकल पावर है जिसको छोड़ने की तैयारी की जा रही है। दूसरा, इसके पीछे पैसे का जोर है, बहुत मोटे लेवल पे पैसा खिलाया गया है, पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है उस लड़के के लिए जो हर्ष राणा है। और पुलिस, डीएसपी, एसएचओ, आईओ, एसपी, उसमें सब इन्वॉल्व है उसको छोड़ने के लिए। जब भी उसका नाम आता है तो एक बात बताइए, एसपी मैडम की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एसपी मैडम को यहाँ आके हमें आश्वासन देने में दिक्कत क्या है? एसपी मैडम यहाँ, अगर मैडम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस केस में, तो मैडम यहाँ के बोल रहे मैडम कि मैं इसको अरेस्ट करूंगी। चलो कोई बात नहीं, पुलिस कार्रवाई में समय लगता है भाई, कई बार ऐसा हो जाता है, चलो आउट ऑफ रेंज है बंदा, नहीं गिरफ्त में आ रहा। मैडम हमें 24 घंटे का समय दे, 48 घंटे का दे, 72 घंटे का समय दे, कुछ तो आश्वासन दे। आप ये बताओ, एक मिनट सर, जो डीएसपी उमेश सिंह जी आपके साथ खड़े हैं, क्या आप इनकी बातों से संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। डीएसपी साहब ने हमें बोला है, एक मिनट सुनो, डीएसपी साहब ने बात बोली है कि 4 आदमी आ जाओ, एसपी मैडम से बात करा देता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ भाई साहब, 17 साल का बच्चा गया हमारा जो हमने खोया है, उसका दुख इतना है। आज ये एक बात बताओ, सीजन का टाइम है, किसके पास समय है भाई साहब? दुख है, देखियो एक बार पीछे कैमरा घुमाइयो भाई साहब। हजारों आदमी क्यों पहुंचे हैं भाई साहब? ये इसलिए पहुंचे हैं कि हमें खाली इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हमने सिर्फ एक ही बात रखी है भाई, उन अपराधियों को जिन्होंने ये इतना गलत, इतना बड़ा जो घटना को अंजाम दिया, भाई इनको सलाखों के पीछे डालो। हमने तो कोई अलग मांग ही नहीं करी। अच्छा ये बताओ, डीएसपी साहब कह रहे हैं कि 4 को गिरफ्तार कर लिया, तो फिर अभी बाकी क्या है? एक बंदा बाकी है, एक लड़का बाकी है जिसको बचाने के लिए यहाँ के सरकार के नुमाइंदे लगे हुए हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, यहाँ के डिप्टी साहब लगे हुए हैं, जिसको बचाने के लिए स्पेशली। उसकी हमारी सिर्फ डिमांड ये है कि प्रशासन निष्पक्षता दिखाते हुए और निष्पक्ष होकर उसको अरेस्ट करे और हमें विश्वास दिलाए कि प्रशासन अन्याय के साथ नहीं, न्याय के साथ खड़ा है। आप ये बताओ, एसपी साहब की जो एक वो लेकर के ये डीएसपी साहब आए हैं, क्या एसपी का आना जरूरी है जबकि डीएसपी के नुमाइंदे हैं? एक मिनट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी क्या होता है? जब जिले में बैठती है, जब छोटे मोटे अधिकारी कोई बात का कोई नहीं निकलता, कोई सुझाव नहीं होता, तो हमेशा एक व्यक्ति की उम्मीद यही होती है कि एसपी मैडम से मिला जाए, अपनी बात रखी जाए। हम कोई दंगा, कोई विरोध या कोई जुलूस करने नहीं आए हैं। हमारा सिर्फ मकसद है भाई एसपी मैडम आए, हम अपनी बात रखें, एसपी मैडम हमें आश्वासन दे, भाई 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर हम उसको राउंड अप कर लें, गिरफ्तार कर लें। सिर्फ यही मांग है। आप क्यों नहीं एसपी साहब को एक बार बुला देते जब ग्रामीण लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं इस बात के लिए? एसपी साहब के भी आप पे यही आया हूँ
और इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। इसमें 4 मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिए, 5वें गिरफ्तारी बकाया, उसको लेके हम इंटरोगेशन करेंगे। अगर वो दोषी होगा तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। तो फिर आपकी बात से ग्रामीण क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं, क्या कारण है ये तो इनसे पूछा था, हमने तो बता दिया जो इंक्वायरी हमारी इन्वेस्टिगेशन में बात आ रही है। हमने तो 4 मुलजिम इसमें पहले ही अरेस्ट कर चुके हैं। एक मुलजिम हमारा इनको जो लिखा रखा है पाई नेम वो रहता है, उसको भी उठा के लाएंगे, इंटरोगेशन करेंगे। इंटरोगेशन जो बात सामने आएगी, अगर दोषी होगा गिरफ्तार करेंगे। राणा जी, जब डीएसपी साहब कह रहे हैं कि उसको 5वें को हम अरेस्ट करके आपको देंगे, तो फिर आप क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ जी, आप मैं बड़ी, एक मिनट सुनो भाई, मैं ना बड़ी